अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 610, MGT 610 असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी। और जिसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर। 13 नवंबर 2023 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 10 नंबर की आपकी ये असाइनमेंट है। और असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनके असाइनमेंट में पेड बेसिस पे सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अदरवाइज़ आप वीडियो देखें, मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट असाइनमेंट जो है वो समझा भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। आप लोग देख के भी अपनी असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो MGT की असाइनमेंट है उसमें कॉपी पेस्ट का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने देख के यहाँ से रेडी करनी है। हू बहू करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि इसमें चेंजिंग करके जो है वो असाइनमेंट आपने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें जी टैग एक कंपनी है, ठीक है। उसके बारे में हमसे क्वेश्चन किए गए हैं, तो आप लोगों ने इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है। मैंने इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लिया है जिसमें बताया गया है कि ये कंपनी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किस तरह से ये कस्टमर के साथ डील करती है और किस तरह से ये अपने मुलाजमीन के साथ डील करती है। तो आपने भी ये रीड आउट कर लेना है पैराग्राफ, जैसा कि मैं इसको रीड आउट कर चुका हूँ। अब बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सबिलिटी टू एवेलुएट कंपनी जी टैग पॉलिसी रिगार्डिंग रिटर्निंग ओल्ड टैग मेड गैजेट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी टैग कंपनी जो है उसकी पॉलिसी के बारे में, जैसा कि आप ऊपर पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि जी टैग कंपनी क्या करती है। वो मतलब गैजेट्स जो है वो ओल्ड गैजेट्स को रिटर्न करती है। एक्सप्लेन वेदर द पॉलिसी मैट। अब कह रहे हैं कि जो पॉलिसी आपने इसकी पढ़ी है गैजेट्स रिटर्न करने की, उसके बारे में बताएं कि ये यूनिवर्सबिलिटी को मतलब इसके जो पॉलिसी है इसके साथ मतलब मैच करती है या नहीं मैच करती। तो इसके क्राइटेरिया को अगर आप जानना चाहें कि यूनिवर्सबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है या रिवर्सिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए आपके पास हैंडआउट्स हैं और आपका लेक्चर नंबर 9 है। यहाँ पे आप लेक्चर नंबर 9 इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका टॉपिक ही ये है, ठीक है, यूनिवर्सबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसी टॉपिक में से आपकी असाइनमेंट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो उन्होंने आपसे पूछा है कि ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो है वो पुराने जो मतलब यानी कि गैजेट्स होते हैं, आलात जो हमने खरीदी होती है, पुरानी मशीनरी वगैरह, टेक मैट गैजेट्स जो हैं वो रिटर्न करने के रिलेटेड जी टैग की पॉलिसी है। लेकिन वो पूछ रहे हैं क्या वो यूनिवर्सबिलिटी को भी मतलब यानी कि इसके जो क्राइटेरिया में आती है या नहीं आती, पहले क्वेश्चन में आपने बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने नीचे ऐड किया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पर। और यहाँ पर है कि कंपनी जी टैग पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग कस्टमर टू रिटर्न ओल्ड टैग मेड गैजेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशन। अब जी टैग कंपनी जो है वो मतलब एक कंडीशन की बुनियाद पर जो है वो ओल्ड जो गैजेट्स हैं, ओल्ड जो आलात हैं, जो ख़रीदारी उन्होंने ओल्ड गैजेट्स की हुई है उस पर वो मतलब यानी कि अमल करती है। इसमें ये है कि 25% डिस्काउंट जो है वो उनको मिलता है न्यू जो गैजेट्स हैं उनको बाय करने पे। अब देखें एक कंपनी है, उसके पास आप जाते हैं, अपने पुराने गैजेट देते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये आप रिटर्न कर लें। वो कहते हैं कि हम इनको रिटर्न एक ही मतलब यानी कंडीशन के ऊपर करेंगे और वो कंडीशन ये है कि हम आपको 25% जो है वो क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे जब आप हमसे नए गैजेट खरीदेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक यानी कि मोबाइल था, आपने जाके यानी कि कंपनी को कहा कि हम ये रिटर्न करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये आपका मोबाइल जो है वो रिटर्न कर लेते हैं, इसके बदले में हम आपको नया मोबाइल देंगे और उस मोबाइल में हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे। तो ये तो मतलब अगर हम इस बात को रीड आउट करें तो ये यूनिवर्सबिलिटी में आता है। लेकिन इस मतलब जी टेक कंपनी जो है यूनिवर्सबिलिटी में क्यों नहीं आती, ये भी थोड़ा डिफाइन करना है। ये रूल तो इनका, ये जो कंडीशन इन्होंने या ये जो पॉलिसी रखी है ये तो यूनिवर्सबिलिटी में आती है, ठीक है। लेकिन आखिर फिर भी हम क्यों इसको नहीं कहते कि यूनिवर्सबिलिटी को फॉलो नहीं करता ये क्राइटेरिया इनका जो है ना जी टेक कंपनी का, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इन प्रिंसिपल दिस पॉलिसी कुड बी अप्लाइड यूनिवर्सबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिसी को देखा जाए तो ये जो है ना आपका मतलब यूनिवर्सली यूनिवर्सबिलिटी को
कर रहा है ओके, लेकिन एज इट अलाउ ऑल कस्टमर टू रिटर्न देयर ओल्ड गैजेट्स एंड रिसीव अ डिस्काउंट, जैसा कि मतलब कस्टमर जो हैं वो अपने पुराने गैजेट्स रिटर्न करेंगे और नए जो मतलब गैजेट्स हैं उन पे उनको डिस्काउंट मिलेगा, ये बात तो यूनिवर्सबिलिटी के अंडर आती है। लेकिन इसके बावजूद भी जी टैग की कंपनी यूनिवर्सबिलिटी के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती, उसके कुछ रीजंस हैं, अब हम उन रीजन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे however concern have been raised by employees about the potential negative consequence on the recycling and ठीक है टीम सच एज द इंक्रीज स्ट्रेस एंड लॉन्गर वर्किंग आवर्स। अब कह रहे हैं कि इसमें एक वजह है, जब आपके पुराने गैजेट्स आएंगे कंपनी में तो जो मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे होंगे उन पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। जो टीम होगी ना रिसाइकलिंग करने वाली, पुराने मतलब जो आप गैजेट्स वापस करेंगे रिटर्न करेंगे, अब जो रिटर्न गैजेट्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है, जब उनको रिसाइकल करेंगे तो उन पे बर्डन पड़ेगा जो आपकी कंपनी के अंदर मतलब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी शिकायत ये है कि रिटर्न पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि ओल्ड गैजेट हमारे पास आते हैं, हमें उनको रिसाइकल करना पड़ता है और हमें ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है, लॉन्ग हावर्स वर्किंग, यानी कि मतलब उन्हें ज़्यादा वर्किंग हावर्स में काम करना पड़ता है टू फुली मीट द क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सबिलिटी। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, इसको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए था कि कंपनी जी टैग वुड नीड टू एड्रेस दीज कंसर्न एंड इंश्योर दैट द वर्कलोड इज सस्टेनेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो वर्कलोड है उनके मुलाजमीन पर वो सस्टेनेबल नहीं है, इस वजह से हम एंड पे सर को जो आंसर देंगे एज इट स्टैंड द पॉलिसी डज नॉट फुली मीट द क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सबिलिटी, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एटलीस्ट क्या फाइनल हुआ, फाइनल ये हुआ कि यूनिवर्सबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको जी टैग की कंपनी पूरा नहीं कर पा रही, किसकी वजह से कि वो कस्टमर को तो रिलीफ दे रही है, जो कि यूनिवर्सबिलिटी के अंदर आता है कि कस्टमर को जो है वो रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो बदले में क्या कर रही है कि अपने जो मुलाजमीन हैं उनको मतलब यानी कि उसने प्रॉब्लम में डाला हुआ है, उसमें वर्किंग ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर ज़्यादा जो रिटर्न पॉलिसी की वजह से गैजेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने की वजह से कस्टमर को सॉरी मुलाजमीन को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से ये यूनिवर्सबिलिटी में नहीं आता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अब हमसे रिवर्सबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सबिलिटी टू असेस कंपनीज ई टैग पॉलिसी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ लिया है, उसके मुताबिक आप बताएं कि जो जी टैग की कंपनी है वो क्राइटेरिया को या फिर वो पॉलिसी की रिस्पेक्ट कर रही है जो कि प्रिंसिपल्स हैं रिवर्सबिलिटी के। तो रिवर्सबिलिटी की पॉलिसी को ये कंपनी आपकी जो है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अब हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप लोगों ने असाइनमेंट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, आप लोगों ने आइडिया लेना है। मैं आपको इंग्लिश ही नहीं जस्ट बता रहा बल्कि इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ उर्दू में, आपकी सादा लैंग्वेज में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूछा क्या गया है और आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी वर्डिंग में इस असाइनमेंट को करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टू असेस कंपनीज ई टैग पॉलिसी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सबिलिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है जी टैग की वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सबिलिटी को किस तरह से मतलब एक्सेस कर रही है। वो मस्ट कंसीडर वेदर द रीजन फॉर द पॉलिसी आर वंस दैट द एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर वुड बी विलिंग टू हैव अप्लाइड एज टू डेम एज वेल, ठीक है। यहाँ पर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, ठीक है, वो रीज़न दे रहे हैं, क्या रीज़न दे रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो मतलब चीज़ें रिटर्न होके आ रही हैं, अब हुआ तो ये कि कस्टमर ने जब अपनी प्रोडक्ट दी तो उसने गुड थिंकिंग दे दी कि यार मैंने अपनी पुरानी प्रोडक्ट दी, मुझे उसके बदले में 25% डिस्काउंट पे नई प्रोडक्ट मिल गई, अब कस्टमर तो खुश हो गया, ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि रिवर्सबिलिटी में जो हम देते हैं वो हमें मिलना भी चाहिए, जैसा कि अगर कस्टमर खुश हुआ है तो हमारा जो कंपनी है वो भी खुश होनी चाहिए, लेकिन कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो परेशान हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वो रीज़न दे रहे हैं कंपनी की पॉलिसी पर। वो कह रहे हैं कि कंपनी की इस पॉलिसी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम के गुजरना पड़ रहा है, उनको मतलब वर्कलोड पे ज़्यादा टाइम काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो मुलाजमीन है वो रीज़न दे रहे हैं जिसकी वजह से ये रिवर्सबिलिटी में भी नहीं आती। आगे मैं मज़ीद बता देता हूँ आपको कि वाइल द पॉलिसी अलाइन विद सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस
practice concern raised by the employees indicate that it may not full respect the principle of reversibility। जैसा कि मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि ये जो पॉलिसी है ना कंपनी की, मतलब प्रोडक्ट्स को रिटर्न करने वाली, ये जो है वो फुलफिल नहीं कर रही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को। रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, इसके प्रिंसिपल में ये होता है कि जो आप मतलब किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो आपको रिटर्न में मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे कस्टमर को तो मतलब यानी कि बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन उनको खुद को वापस में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिवर्सिबिलिटी में नहीं आता। अगर कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है तो फिर यहाँ पे जो मुलाजमिन है कंपनी के, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, उनके लिए भी आसानी का कोई ना कोई मतलब यानी कि सिलसिला होना चाहिए। तो कस्टमर को खुश करने के लिए कंपनी अपने जो है वो मुलाजमीन पे बर्डन डाल रही है, जिसकी वजह से जो है वो रिवर्सिबिलिटी के रूल से बाहर है, यानी कि इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही रिवर्सिबिलिटी के। अब देखिए, एम्प्लॉयज़ आर कंसर्न अबाउट देयर इंक्रीज प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काम की वजह से एम्प्लॉय का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। एंड दे रिसाइकलिंग, एंड यहाँ पे रिसाइकलिंग मीन है ये ओल्ड प्रोडक्ट आ रही है उनको रिसाइकल करके न्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में उनको बहुत ज़्यादा वर्किंग हावर देना पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, ठीक है। लीडिंग टू लॉन्गर वर्किंग हावर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनके लिए स्ट्रेस और प्रेशर की वजह बन रहा है। जो टीम है कंपनी की, जो मुलाजमीन है, उनके लिए ये जो रिटर्न पॉलिसी है इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और ज़्यादा वर्किंग हावर जो है उनको देना पड़ रहे हैं। इट इज़ लाइकली दैट दीज एम्प्लॉयज वुड नॉट बी विलिंग टू बी हैव द एडिशनल वर्कलोड इम्पोज ऑन देम, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो मुलाजमीन है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर एडिशनल वर्कलोड जो है वो इम्पोज किया जाए। तो देयर फॉर द पॉलिसी में नॉट फुली रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इसका आंसर है मेन, ठीक है। कि दूसरे क्वेश्चन का आपका मेन आंसर क्या बना कि जो प्रिंसिपल हैं आपके जी टेक की कंपनी के, वो रिवर्सिबिलिटी की मतलब यानी कि प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी दैट कंपनी जी टेक वुड इम्प्लीमेंट टू अलाइन विद देयर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सबिलिटी एंड। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है वो सजेस्ट करें, क्या करें, आप एक अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करें जी टेक कंपनी के लिए, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी जो मतलब जी टेक की कंपनी है वो दोनों रूल की रिस्पेक्ट करे। कौन कौन से रूल? यूनिवर्सबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी। आपने रीज़न बतानी है, उन रीज़न को आपने रीज़न ये देनी है कि जिनके अप्लाई करने के बाद आपकी जो जी टेक की कंपनी है वो यूनिवर्सबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी दोनों के प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। रिस्पेक्ट मीन होता है फॉलो कर लेना, किसी प्रिंसिपल को मान लेना, ठीक है। तो यूनिवर्सबिलिटी के प्रिंसिपल मैं आपको बता चुका हूँ और रिवर्सिबिलिटी के भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन दोनों को फॉलो करे तो आपने दो वजूहात बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि एन अल्टरनेटिव पॉलिसी दैट कंपनीज जी टेक कुड इम्प्लीमेंट टू अलाइन विद देयर कमिट टू सस्टेनेबिलिटी वाइल। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इससे आगे है कि कंपनीज जी टेक कुड इम्प्लीमेंट एज फेज रिसाइकलिंग एंड तो प्रोग्राम कस्टमर कुड स्टिल रिटर्न ओल्ड टेक मेड गैजेट्स एंड। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्टमर अपने ओल्ड गैजेट जो हैं वो देते हैं और नए जो है वो रिसीव करते हैं और उनको मिल जाता है डिस्काउंट 25% का, जो कि यूनिवर्सबिलिटी में आता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, गैजेट्स वुड बी लिमिटेड टू सर्टेन नंबर पर मंथ। अब ऐसा होना चाहिए कि एक महीने के अंदर एक खास तादाद में जो गैजेट्स हैं वो रिटर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आए रोज मतलब गैजेट आ रहे हैं रिटर्न किए जा रहे हैं, आए रोज रिटर्न करने वाले आ रहे हैं। आपने एक तादाद फिक्स कर लेनी है कि इस टाइम में, यानी कि मंथ के लास्ट 5 डेज में जो है वो सिर्फ इतने गैजेट रिटर्न करेगी कंपनी, इससे ज़्यादा जो है वो गैजेट्स जो है वो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी टेक कंपनी महीने की जो लास्ट 5 डेट्स हैं 25 से लेके 30 तक, उन डेट्स में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है ना, उसमें जो है वो 200 गैजेट्स जो है वो रिटर्न करेगी। इससे ज़्यादा जी टेक की कंपनी गैजेट रिटर्न नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेशन इसलिए लगा रही है कि वो जो है उनके मतलब टीम है, जो उनके मुलाजमीन है, जो उनके एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, उनको आसानी हो, उनके ऊपर बर्डन ना हो टाइम का, उनको रिसाइकलिंग करने में मुश्किल ना पेश आए, ठीक है। और उन पे बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि सडन
सडनली मीन होता है अचानक से गैजेट रिटर्न होने का जो बोझ है वो उन पे ना आए, ठीक है। तो इसमें इस तरह से अगर करेगी कंपनी तो होप्स हो कि वो यूनिवर्सबिलिटी के अंडर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एडिशनली द कंपनी could invest in expanding and training the team to handle the increased workload। अब यहाँ पे देखें, मजीद जी टेक कंपनी को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे, किस लिए, कि वो एक्सपेंड कर सके ट्रेनिंग टीम को, जो कि आपके मुलाजमीन को ट्रेनिंग दें कि किस तरह से वर्कलोड को हैंडल करना है, ठीक है, इफेक्टिवली विदाउट काजिंग स्ट्रेस और लॉन्ग वर्किंग आवर। यानी कि ज़्यादा टाइम काम करने की बजाय बिना स्ट्रेस लिए काम किए लिए बगैर आपने किस तरह से ज़्यादा वर्कलोड को या वर्कलोड को आपने किस तरह से मैनेज करना है, हैंडल करना है, इसके लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम रखना चाहिए टीम के लिए। तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं। आगे यहाँ पे देखें, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस फेज अप्रोच, जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो जी टेक कंपनी है वुड मेंटेन इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल पार्टीज। इसमें सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है, और इसमें रिस्पेक्ट भी हो जाएगी यूनिवर्सबिलिटी की और रिवर्सबिलिटी की भी। अब कैसे होगी यूनिवर्सबिलिटी? ये हुआ कि कस्टमर की भी मतलब जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हुई कि उन्होंने अपने गैजेट्स रिटर्न किए, ठीक है, कस्टमर भी खुश हो गए। अब जब कंपनी ने पॉलिसी रखी है कि लास्ट 5 डेट जो होती हैं मंथ में, उनमें जो है वो गैजेट्स आएंगे, तो आगे जो मतलब यानी कि एम्प्लॉय थे, मुलाजमीन थे, वो पिछले 25 डेज जो गुजरे हैं उनमें उनके लिए भी आसानी होगी। लास्ट 5 डेज में वो वर्क करेंगे और उनको पता है। और दूसरा ये है कि एक ख़ास तादाद में गैजेट आने, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये रिवर्सबिलिटी में हो गया। इस में यानी कि कस्टमर भी खुश हो गए और आपके जो मुलाजमीन हैं उन पे जो है वो वर्कलोड भी नहीं पड़ा, वो स्ट्रेस के बिना काम करेंगे और प्रेशर के बिना काम करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी इसकी थोड़ी सी मतलब एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दे दी है। मज़ीद अगर आप इसके बारे में सर्च आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, और हैंड आउट्स लाजमी रीड करें। ये टॉपिक इतना आपने रीड कर लेना है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, यहाँ से समझ नहीं आ रही, कॉपी करें, सीधा यहाँ पे ट्रांसलेटर खोलें और उसके ऊपर जाके आप इसको पेस्ट करें और वो आपको ट्रांसलेट करके बता देगा कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन की जा रही हैं। तो अगर आप पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।